दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल नजमुल एकेडमी में स्वागत है। आज का ये जो क्लास होगा ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा और इस्माइल मिराठी के बारे में कंटेंट का क्लास होगा। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड 12th यानी उर्दू के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये वीडियो अहम है। इसी तरह बीपीएससी TRE 4.0 के लिए भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं और अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो भी बहुत अहम है। और इस्माइल मिराठी के बारे में बीपीएससी TRE 3 में पूछा गया था कि इस्माइल मिराठी कहाँ पैदा हुए, और इसी तरह सौदा के बारे में भी पूछा गया था बीपीएससी TRE 3.0 के अंदर। तो इसके लिए मैं वीडियो आपके लिए लाया हूं। तो चलिए आप स्क्रीन की तरफ देखिए, हम आपको कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं। तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का असल नाम है मिर्जा मोहम्मद रफी। इनका तखल्लुस क्या था? इनका तखल्लुस है सौदा। अब हम बात कर लेते हैं कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की पैदाइश 1712 ईस्वी दिल्ली में, यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा कब पैदा हुए? 1712 ईस्वी दिल्ली में। अब हम इनकी वफात की बात कर लेते हैं कि जब दिल्ली में 1712 ईस्वी को मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा पैदा हुए तो इनकी वफात कब हुई? तो इनकी वफात लखनऊ में हुई 1781 ईस्वी को, यानी 27 जून 1781 ईस्वी को लखनऊ में हुई। लेकिन किस वजह से इनका इंतकाल हुआ? तो कसरत से आम खाने की वजह से इनका इंतकाल हो गया। आप मोमिन खान मोमिन के बारे में पढ़ेंगे कि कोठे से गिरने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का इंतकाल कैसे हुआ? कसरत से आम खाने की वजह से। और मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा 1712 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। और इनकी वफात 1781 ईस्वी को लखनऊ में हुई। किस वजह से हुई? कसरत से आम खाने की वजह से, यानी ज्यादा आम खाने की वजह से मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का पैदाइश दिल्ली 1712 और 27 जून 1781 लखनऊ। तो हम लोग अब जान गए कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मिर्जा मोहम्मद रफी इनका असल नाम हो गया, सौदा हो गया इनका तखल्लुस, 1712 ईस्वी पैदाइश दिल्ली और इनकी वफात 27 जून 1781 ईस्वी लखनऊ। किस वजह से इनकी इंतकाल हुआ? तो इनका इंतकाल हुआ कसरत से आम खाने की वजह से। अगर बीपीएससी में पूछ दे कि कौन सा ऐसा शायर है कि कोठे से गिरने की वजह से उनका इंतकाल हो गया, तो उनका नाम है मोमिन खान मोमिन। अब हम बात कर लेते हैं कि सौदा के वालिद का क्या नाम था। तो सौदा का वालिद का नाम मोहम्मद शफी था। बीपीएससी में पूछ देता है, किसी एक शायर का नाम उठा दिया, उसके बाद पूछ दिया कि उसके वालिद का नाम क्या है। किसी एक शायर का नाम उठा दिया, उसके बाद पूछ देता है कि नाबिल निगार है या नसर निगार है या मर्सिया वो है। तो आपको हर चीज ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, कंटेंट की तरफ ध्यान देना है। हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे नजमुल एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड जितनी भी वीडियो में अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सौदा का वालिद का नाम क्या है? तो मोहम्मद शफी था। अब ये सौदा नाम क्यों पड़ा? तो जो दिल्ली में सौदागर थे, यानी सौदा के वालिद मोहम्मद शफी ये सौदागिरी करते थे कहाँ? दिल्ली में। अब हम बात कर लेते हैं कि सौदा के उस्ताद का नाम क्या है। तो सौदा के उस्ताद का नाम है शाह हातिम। सौदा के उस्ताद का नाम क्या है? शाह हातिम। सौदा की मौत पर शाह हातिम ने क्या कहा कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। यानी जब सौदा का इंतकाल हुआ तो शाह हातिम ने कहा, उस वक्त जब उनका इंतकाल हुआ
कहा कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। अब हम बात कर लेते हैं कि सौदा के वालिद किस पेशा से ताल्लुक रखते थे। तो सौदा के वालिद के पेशे हैं सौदागिरी की निस्बत की वजह से सौदा तखल्लुस इख्तियार किया। देखिए आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि सौदा अपना तखल्लुस जो सौदा रखा तो किस वजह से रखा, तो इनके वालिद साहब पेशे से सौदागिरी करते थे, इसलिए सौदा ने अपना तखल्लुस सौदा ही इख्तियार कर लिया। अब सौदा के अजदाद का पेशा क्या था। तो सौदा के अजदाद का पेशा सिपाहगिरी था और उनका तखल्लुस बुखारा से था। किनका? सौदा के अजदाद का, यानी दादा परदादा लोग। अब सौदा के बेटे का नाम क्या है। सौदा के बेटे का नाम है मीर गुलाम हैदर मजजूब था, यानी सौदा के मीर मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो कि 1712 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए और 1781 ईस्वी 27 जून को लखनऊ में इनकी वफात हुई कसरत से आम खाने की वजह से। तो इनका बेटा का नाम क्या है। इनके बेटे का नाम है मीर गुलाम हैदर मजजूब था। अब सौदा को तुर्की, अरबी, फारसी में महारत हासिल थी। कुछ ऐसे शायर हैं जैसे ख्वाजा मीर दर्द के बारे में, इनके बारे में आता है कि इन्होंने कोई ना कसीदा लिखा ना मरसिया लिखा, लेकिन क्या लिखा कि इन्होंने ज्यादातर गजल लिखा, लेकिन मरसिया कसीदा ये सब कुछ नहीं लिखा। कौन? ख्वाजा मीर दर्द। तो ये सौदा भी ऐसे शायर थे जो तुर्की, अरबी, फारसी में महारत रखते थे। अब्दुल गफूर नस्साख और जगन्नाथ प्रसाद का बयान है कि सौदा को नवाब आसिफुद्दौला ने मलकुश शुरा का खिताब दिया था। मीर तकी मीर सौदा को मलकुश शुरा मानते थे। सौदा ने इब्तिदान फारसी में शायरी शुरू की और खान आरजू से इस्लाम ली। अगर क्वेश्चन पूछ दे बीपीएससी तैयारी 4 के अंदर कि सौदा इब्तिदान में शायरी किस जबान से शुरू की, तो फारसी जबान से। और कौन से ऐसे उस्ताद हैं जिनसे वो इस्लाह लेते थे, तो वो है खान आरजू, जिनसे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा इस्लाह लेते थे, जिनकी पैदाइश 1712 ईस्वी दिल्ली और जिनकी वफात 27 जून 1781 ईस्वी लखनऊ कसरत से आम खाने की वजह से। खान आरजू के कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए। और सौदा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का मशहूर लामिया कसीदा है जिनका नाम है बाबुल जन्ना, जो हैदर अली की शान में है। यानी सौदा का एक मशहूर लामिया कसीदा है जिस कसीदे का नाम है बाबुल जन्ना, और यह हैदर अली की शान में इन्होंने कहा था। उनके अलावा कूहे पेकर, रस्मिया बिहार, सुबह सादिक। देखिए सुबह सादिक को बीबीआई में लगा लीजिए, इससे ज्यादातर पूछा जाता है। और इनके एक मशहूर तज़हीक के रोजगार सौदा के मशहूर कसाइद। ये तज़हीक के रोजगार जिन्होंने घोड़ा का बुराई बयान किया। घोड़ा का बुराई बयान करने का मतलब ये है कि मुगल सुल्तानों की बुराई इन्होंने बयान की और उनका खात्मा किया। यही तज़हीक के रोजगार जो कसीदा है इनमें इनकी बयान की गई। और हिजवियत सौदा की तादाद कुल 36 हैं। अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा ऐसा शायर है जिसे हिजविया कसीदा का बानी कहा जाता है, तो उसमें नाम आता है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। और सौदा की हिजवियत कसीदा की तादाद कितनी है, तो 36। इनके कुछ मसनवियां हैं, उनमें से ज्ञानचंद जी ने सौदा की मसनवियों की तादाद 24 बताई है।
हिजवीय मसनविया नंबर 1 मसनवी दर हिज्व पेल राजा नरवात सिंह। दूसरा नंबर मसनवी दर हिज्व शहीदी फौलाद खान कोतवाल शाहजहांबाद। मसनवी दर हिज्व अमीर दौलतमंद मुखाइल। मसनवी दर हिज्व मीर जाही। दर हिज्व हकीम गौस। मसनवी बतूर साकीनामा दर हिज्व में फौकी। मसनवी हिकायत डोमनी। मसनवी दर हिज्व कोकी यानी दुख्तरविया। अब इनके कुछ मदहिया मसनविया हैं। अखलाकिया मसनविया, मसनवी बतूर खुतूत, तनकीदी मसनविया, मंजर निगारी, ये सब इनके क्या है? मदहिया मसनविया हैं। अब इनके इश्किया मसनवी, हाँ, मतबूआ कुलियात सौदा में 91 मर्सिया हैं। सौदा के कुलियात में 80 रुबाइयां हैं। इस सब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सौदा की कुलियात में कुल कितनी रुबाइयां हैं, तो 80 रुबाइयां हैं। सौदा की गजल के मुंतखब अशआर के गुजर मेरा तेरे कोजे में वो नहीं ना सही, मेरे ख्याल में लाख बार गुजरे हैं, कैफियत चश्म उसकी मुझे याद है सौदा, सागर को मेरे हाथ से लेना कि चला मैं। अब इस शेर के अंदर यानी ये किनका शेर है? तो ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का ये शेर है। और सौदा को हिजविया कसीदा का बानी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी 4 के अंदर पूछ दे कि हिजविया कसीदा का बानी किसे कहा जाता है, तो नाम आता है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, जिनकी पैदाइश 1712 दिल्ली और जिनकी वफात 27 जून 1781 ईस्वी लखनऊ कसरत आम खाने की वजह से। और खान आरजू के शेरों यानी खान आरजू ने सौदा के शेरों को हदीस कुदसी कहा है या कहते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सौदा के शेरों को हदीस कुदसी किसने कहा, तो उनमें नाम आता है खान आरजू का। अब सौदा की अदबी चश्मत किन किन लोगों से थी, तो सौदा और कायम चांदपुरी, सौदा और नुसरत काश्मीरी, सौदा और मिर्जा मजहर जाने जाना, सौदा और बेका, सौदा और मीर तकबीर, सौदा और फिदवी, सौदा और जाफर अली हसरत, सौदा और मीर सोज, इन सब के सब अदबी चश्मत थी। सौदा और फाखिर मके, सौदा और मीर जाहिद के दरमियान अदबी चश्मत थी। अब थोड़ा सा बने रहिएगा सिस्टम।
आपसे पूछ दे कि कौन से ऐसे शायर हैं जिनको कुत्ता पालने का बहुत शौक था, तो इनमें नाम आता है मिर्जा मोहम्मद रफी। यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को कुत्ते पालने का शौक बहुत था और यह शौक आखिरी वक्त तक रहा। अगर आपसे पूछ दे कि सौदा किसके जमाने में फैजाबाद चले गए थे, तो सौदा शुजाउद्दौला के जमाने में फैजाबाद आ गए और उनके दरबार से वाबस्ता हो गए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में इस तरह आता है कि किस नवाब की दावत पर सौदा फैजाबाद चले गए, तो फैजाबाद की जब बात आए तो शुजाउद्दौला होगा, और अगर लखनऊ की बात आए तो आसिफुद्दौला होगा। इस दो चीज को ध्यान में रखिए कि अगर फैजाबाद की बात आए तो शुजाउद्दौला, और अगर लखनऊ की बात आए तो नवाब आसिफुद्दौला। तो दोनों इस तरह भी पूछा जा सकता है। सौदा को आसिफुद्दौला के दरबार से माहनामा 200 रुपए मिलते थे और मुंतकी मीर को भी। सौदा के कसीदे के अशआर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, ये कसीदा नात दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। उठ गया बहमन वदी का चमनिस्ता से अमल, ये कसीदा जो है दरमन कवत अली की शान में है। ये किनके कसीदे का अशआर है? ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। अब सामने मेरे जो कोई पैर जवां है, ये शहर आशोब है चरख जब से अबलग अय्याम में बेसवार, ये दर जो अस्ब यानी घोड़े की बुराई इसमें बयान की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि सौदा के बारे में मुख्तलिफ लोगों के नजरिए क्या है। तो मीर तकी मीर ने सौदा को सर आमद शोराए हिंदी कहा है। अगर आपसे बीपीएससी तैयारी 4 के अंदर पूछ दे कि कौन सा ऐसा शायर है जिसने सौदा को सर आमद शोराए हिंदी कहा है, तो इसमें नाम आएगा मीर तकी मीर का। अब देखिए, फिर अगर पूछ दे कि मीर यानी सौदा को कसीदा हिजविया में साहिब यद बैजा किसने कहा, तो मीर हसन ने सौदा को कसीदा हिजविया में साहिब यद बैजा बताया है। अब यही दूसरा वाला पॉइंट जो आ रहा है, इसमें बीपीएससी तैयारी 3 के अंदर पूछ दिया था कि सौदा को कसीदे का नुकाश अव्वल किसने कहा, तो मसहफी ने कहा। कुछ लोगों ने मीर हसन लगा दिया था, वो उसमें गलत है, लेकिन उसमें दर्द का भी नाम था और मसहफी के नाम था। तो सौदा को कसीदे का नुकाश अव्वल किसने कहा, तो मसहफी ने कहा। देखिए दोस्तों, ज्यादातर जो अगर क्वेश्चन अगर बीपीएससी के अंदर पूछा जाता है, उसमें किरदार के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, अफसाना, ड्रामा, मर्सिया, इन चीजों के बारे में भी पूछा जाता है, और किसने किसके बारे में क्या कहा। जैसे सौदा को कसीदा हिजविया में नुकाश साहिब यद बैजा बताया है, ये बात किसने कही, तो मीर हसन ने। अब सौदा को कसीदे का नुकाश अव्वल किसने कहा, तो मसहफी ने। ये सब ज्यादातर पूछ दिया जाता है, बारीक बारीक चीज को पूछ दिया जाता है, जो कि बहुत लोग नहीं लगा पाते, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो अगर जो लोग बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी से तैयारी में लग जाइए। आप सोचेंगे कि हम 1 महीना 2 महीना पढ़ करके एग्जाम निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है। बीपीएससी का सिलेबस बहुत लंबा है, आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। हाँ, इमदाद इमाम असर का कौल है कि अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल था। अब्दुस्सलाम नकवी ने कहा कि उर्दू कसीदा निगारी में सौदा सबके सरखेल हैं। सौदा आसिफुद्दौला के जमाने में फैजाबाद से लखनऊ आए। उर्दू गजल में खारजियत, ज़ूरे बयान, निशात अमीज, लबो लहजा सौदा की देन। कायमचंद पुरी साहिब मुखजिन निकात सौदा के शागिर्द थे। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मर्सिया कहा।
यानी अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा ऐसा शायर है जिन्होंने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मर्सिया कहा, तो उनमें नाम आता है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, जिनकी पैदाइश 1712 ईस्वी दिल्ली और जिनकी वफात 27 जून 1781 ईस्वी लखनऊ। किस वजह से इनका इंतकाल हुआ? तो कसरत से आम खाने की वजह से। सौदा को फारसी शोरा और अनवरी और उर्फी के बराबर समझा जाता है। सौदा के उर्दू और फारसी शायरी के 4 उस्ताद हैं, खान मंसूर, कुलीजानो, दाद, शाह हातिम, साने। ये सब सौदा के फारसी उस्ताद हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस्माइल मिराठी के बारे में, जिनसे बीपीएससी वाले ने एक क्वेश्चन पूछा था। तो इस्माइल मिराठी इनका नाम है, इस्माइल मिराठी का पूरा नाम है शेख मोहम्मद इस्माइल। देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है कि इस्माइल मिराठी का असल नाम क्या है? तो शेख मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल मिराठी की पैदाइश 12 नवंबर 1844 को मीरठ में पैदा हुई। अब यही क्वेश्चन बीपीएससी वाले ने पूछ दिया था कि इस्माइल मिराठी कहाँ पैदा हुए, तो मीरठ का ऑप्शन नहीं लगाया था, बाकी सब ऑप्शन दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब इस्माइल मिराठी का इंतकाल 1 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ। इस्माइल मिराठी के वालिद का नाम पीर बख्श था। इस्माइल मिराठी ने अरबी फारसी की इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल करने के बाद रोड की इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा किया था। इस्माइल मिराठी ने 16 साल की उम्र में जुलाई 1860 को महकमा तालीम के दफ्तर में मुलाजिमत इख्तियार की। इस्माइल मिराठी ने अपने करियर का आगाज कलम की मुलाजिमत से किया था। इस्माइल मिराठी ने आगरा के सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में भी उस्ताद की हैसियत से काम किया था। हाँ, इस्माइल मिराठी के शायरी के उस्ताद कौन है? तो इनमें उनका नाम आता है गालिब। इस्माइल मिराठी को बच्चों का शायर कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि अवामी शायर किसे कहा जाता है, जैसे इस्माइल मिराठी को बच्चों का शायर कहा जाता है, यही क्वेश्चन अगर दूसरे अंदाज से पूछ दे कि अवामी शायर के नाम से कौन मशहूर है, तो इनमें नाम आता है नजीर अकबर आबादी। तो इस्माइल मिराठी ने स्कूल बच्चों के लिए दरसी किताबें लिखी थी। अंग्रेजी नज़्मों का उर्दू में तर्जुमा सबसे पहले इस्माइल मिराठी ने किया था। सर सैयद की तरह इस्माइल मिराठी को भी सबसे ज्यादा दिलचस्पी तालीम में थी, यानी सर सैयद अहमद खान जिस तरह तालीम में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे, इसी तरह इस्माइल मिराठी भी। हाँ, इस्माइल मिराठी का नाम जदीद उर्दू शायरी की तारीख में मोहम्मद हुसैन आजाद और अल्ताफ हुसैन हाली के साथ आता है। इस्माइल मिराठी ने 88 गजलें और 19 कसाइद लिखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस्माइल मिराठी की नज़में। इस्माइल मिराठी की कुछ नज़में हैं। पहले नंबर में अजीब चिड़िया, दूसरा है मोर और कलंक, तीसरा है पंचकी, चौथा है मुलम्मा की अंगूठी, और पांचवा है अब आराम करो। खुदा की सनात, बारिश का पहला कतरा, दाल की फरियाद, आसार सलब, सुबह की उम्मीद। सुबह की उम्मीद इसको VDI में लगा लीजिए। सच कहो कुछ और खरगोश, हमारी गाय जज़ीरा इब्रत। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे।